हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड, चैप्टर 3 जो है क्लास 6 का आरंभिक नगर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, 80 साल पहले पुरातत्वविदों को हड़प्पा पूरा स्थल मिला था। ठीक है, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इसीलिए बाद में मिलने वाले हड़प्पा की जो इमारतें हैं, जो चीज़ें हैं, वो वहाँ से मिली थी। हड़प्पा की इमारतें, इन शहरों का निर्माण 4700 साल पहले हुआ था। इन नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर इन्होंने कहा। दोनों हिस्सों की चार दीवारी जो है पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। देखिए, आरंभिक नगर जो भी पुरातत्वविदों को अवशेष मिले हैं, ठीक है, तो उनके बेस पर इन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो है एक पूरा स्थल मिला है, हड़प्पा पूरा स्थल। वहाँ से इमारतें, चीज़ें मिली हैं, और जो उसका ऊंचाई वाला भाग था नगर का, उन्होंने नगर दुर्ग कहा है, और जो निचला हिस्सा था उन्होंने निचला नगर कहा है। और दोनों हिस्सों की जो चार दीवारी है वो किससे बनी थी? पक्की ईंटों से बनी थी। मोहनजोदड़ो में खास तालाब में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, जिससे महान स्नानागार कहा जाता है। यानी नहाने का जो होता है, जिसे हम बाथरूम कहते हैं, वॉशरूम। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड मिले हैं, यानी इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ पर लोग जो है यज्ञ करते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल नगरों से भंडार गृह, यानी जिसमें हम अपना अनाज स्टोर रखते थे। कई नगरों से मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। हड़प्पा नगर जो है पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं इसके जो अवशेष हैं। नगरों में शासक वर्ग के अलावा लिपक व शिल्पकार भी रहते थे। इन नगरों में लिपिक जो है वो मुहरों पर तो लिखते हैं, शायद अन्य चीज़ों पर भी वो लिखते थे। और इन नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों और उद्योग स्थलों में तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता से पत्थर, शंख, कांसे, तांबे, सोने, चांदी जैसी धातुओं की चीज़ें मिली। हड़प्पा सभ्यता से सोने चांदी से गहने बर्तन, कांसे से जो औजार, हथियार, गहने बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, और इन पर जानवरों के चित्र मिलते हैं इन मुहरों पर। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। मोहनजोदड़ो से एक महत्वपूर्ण कढ़ाईदार वस्त्र पहने व्यक्ति की पत्थर की बनी मूर्ति यहाँ से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। 7000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। ये उनके अवशेष के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे वहाँ से जो है साक्ष्य मिले हैं। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर को तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना। पत्थर, शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। फेंस को आर्टिफिशियली तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिर इन पर चिकनी परत चढ़ाई जाती है, और इस चिकनी परत के रंग जो है यूजुअली नीले या हल्की समुद्री हरे होते थे। तांबा, लोहा, सोना, चांदी बहुमूल्य पत्थरों को दूर दूर से आयात करते थे, यानी जो है मंगवाते थे। किसानों द्वारा जो पैदा किया गया जो कपास है ना, उसको क्या कहते हैं? कच्चा माल। और जिसके बाद जब उसकी कताई बुनाई होती थी, उसके बाद क्या है? कपड़ा तैयार होता था। कच्चा माल जो है प्राकृतिक, या किसान जो है पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते हैं, यानी हड़प्पा के लोग तांबे को जो मंगवाते थे वो राजस्थान से मंगवाते थे, और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता है।
कांसा बनाने के लिए जो है तांबे के साथ, ब्रॉन्ज बोलते हैं इंग्लिश में कांसे को, ब्रॉन्ज बनाने के लिए तांबे यानी कॉपर के साथ मिलाई जाने वाली धातु जो है टीन का आयात, यानी हम टीन कहाँ से मंगवाते थे, आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से इसका आयात किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटका और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। हड़प्पा के लोग जो है गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे क्योंकि वहाँ से इनकी हड्डियाँ अवशेष मिले थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था और वे क्या करती थी, बेर जैसी फलों को इकट्ठा करते थे और मछलियाँ पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे। कच्छ के इलाके में खदीर बेर के किनारे धोलावीरा गांव बसा था, यानी नगर बसा था, जहां साफ पानी और ज़मीन उपजाऊ थी। कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था और आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाई जाती है। गुजरात की खंबात की जो खाड़ी है उसमें मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर बसा था, जहां कीमती पत्थर आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था जो लोथल था, और चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र तो था ही। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहर बंदी यानी गीली मिट्टी में दबाने से उसके छाप मिले हैं, यानी जो है उनकी छाप मिले हैं। और एक इमारत से पत्थर के टुकड़े, अध बने जो मनके थे और मनके बनाने वाले उपकरण जिससे मनके बनाए जाते थे और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। नील नदी के आसपास वाली इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो कैसा है, रेगिस्तानी है। 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं जो है दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए इन शासकों ने, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। और पिरामिड में शवों को दफनाया जाता था जिसे मम्मी कहते हैं, और इन शवों के साथ और चीज़ें दफनाई जाती थी जिनमें खाद्यान्न यानी खाने की चीज़ें, पीने की वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर इसमें शामिल थे। क्लियर। इसमें हम ये 3 पॉइंट और देख लेते हैं। नगरों का आरंभ जो है ये 4700 साल पहले माना गया है। हड़प्पा के नगरों का अंत जो है लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। तो ये हमारा चैप्टर था और इसमें से आपके पेपर 2 में क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय।